वेलकम टू एनटीटी डे 86। आज हम लेसन प्लान नंबर 5 या मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 करेंगे, जो कि 551 से 555 पेज तक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन प्लान। So this lesson plan is about teaching हिंदी। ओके, ये हिंदी क्लास के ऊपर है। तो इसमें सबसे पहले जो हम जनरल एम या सामान्य उद्देश्य है वो है छात्रों को भाषा संबंधित ज्ञान प्रदान करना, यानी जो बच्चे हैं उनको हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड नॉलेज देना। सेकेंड, इसका जनरल एम है छात्रों को हिंदी बोलने और विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, यानी हम वो कन्वर्सेशन सीखें, किस तरह से अपने बातों को विचारों को व्यक्त करना चाहिए वो सीखें, किस तरह से अच्छी लैंग्वेज में हिंदी बोले, ये क्षमता जो है उनमें विकसित करना। थर्ड है विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण, यानी कैरेक्टर बिल्डिंग करना। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसके थ्रू कुछ ना कुछ अच्छी बातें या मॉरल उनको सिखाना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा बोलने और लिखने दोनों में रुचि जगाना, यानी अच्छे से हिंदी लिख भी सके और बोल भी सके, इनमें उनकी रुचि बढ़ाना। और छात्रों के शब्द भंडार यानी कि वोकैबुलरी में वृद्धि करना, यानी हिंदी वोकैबुलरी, हिंदी के वर्ड्स जो हैं वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सिखाना। ठीक है, ये हो गया इस क्लास का जनरल एम। अब स्पेसिफिक एम, जो चीज आप उनको पढ़ाने वाले हैं उस दिन, क्या है स्पेसिफिक एम? विद्यार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों अ से लेकर ई तक का ज्ञान कराना। ठीक है, यानी हम उनको वर्णमाला के जो अक्षर हैं अ आ इ ई वाले, वो अ से लेकर ई तक अब उनको हम उनका ज्ञान बच्चों को कराएंगे। ठीक है, तो लेसन स्टार्ट करने से पहले जैसे आपको पता है कि उनका पूर्व ज्ञान देखना होता है, यानी उनका जो उनके पास जो प्री नॉलेज है उससे रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो विद्यार्थियों से जो भी मौखिक ज्ञान है, जैसे अ से क्या होता है, आ से क्या होता है, ऐसे आप जो भी है वो उनसे पूछेंगे और पता लगाएंगे। ठीक है, इसमें सहायक सामग्री क्या है? वर्णमाला का जो चार्ट होता है अनार, जिसमें जो है वो वर्णमाला भी लिखी होती है और उसके सामने उसकी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी फोटो बनी होती है, वो चार्ट जो है हम उसको सामने लगा सकते हैं। अब आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों को पढ़ाना, तो एकदम से क्लास में जाके अ से अनार आ से आम तो बोलने नहीं लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं? आपको कक्षा में कौन पढ़ाता है? क्योंकि ये हिंदी है तो मैं इसको इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट करूंगी। आपको कक्षा में यानी कौन पढ़ाता है आपको कक्षा में, ये क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे। तो बच्चे ऑब्वियसली उसका जवाब उनको पता होगा, वो बोलेंगे हमें कक्षा में अध्यापिका या टीचर जो भी है वो पढ़ाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विद्यालय का क्या नाम है? आपका जो स्कूल है जिसमें आप पढ़ने आ रहे हैं उसका क्या नाम है? तो बच्चे ऑब्वियसली अपने स्कूल का नाम, जो भी स्कूल का नाम हो वो बोलेंगे हमारे विद्यालय का नाम दिस एंड दैट जो भी है वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदी के स्वर अक्षर कौन कौन से होते हैं? बच्चों से आप पूछेंगे। आप पता होगा कि वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं वो स्वर और व्यंजन में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, जिसमें स्वर में अ आ इ ई उ ये सब आता है और वर्णमाला क ख ग घ जो आता है वो उसमें डिवाइड होता है। तो आप बच्चों से पहले पूछेंगे कि जानना चाहेंगे कि स्वर जो अक्षर होते हैं वर्णमाला में वो कौन कौन से होते हैं। तो बच्चे बताएंगे, अगर उनको पता होगा, ऑब्वियसली पता होगा अगर KG1 KG2 जैसी बड़ी क्लास है तो, कि हिंदी के स्वर जो है वो अ आ इ ई से लेकर जो है वो स्वर जो भी होते हैं वो जो है बताएंगे बच्चे कि यहाँ से यहाँ तक का स्वर होता है। ठीक है, तो अब इनका उद्देश्य कथन, अब आप कैसे टीचिंग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास में, तो आप बोलेंगे कि स्टूडेंट्स या बच्चों, आज हम आपको अ से लेकर ई तक पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। ठीक है, अब उसका प्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे? अब सबसे पहले तो आप उनको चार्ट देखो और कहो, यानी सी एंड लर्न मेथड जो है वो आप उनको दिखाएंगे, क्योंकि सामने चार्ट आपकी लगी हुई है। तो उसमें आप कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे अ से अनार होता है। ठीक है, इसका ये रंग लाल होता है, इसमें बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे दिया है अ से अनार होता है, इसके
इसके रंग दाने लाल लाल होते हैं। इट्स डेन लिखा हुआ है जो कि दाने होंगे, इसके दाने लाल लाल होते हैं। अ से अनार आप बोलेंगे और बच्चे उसको सुनेंगे और उसको रिपीट भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ से आम, आम फलों का राजा होता है, और जो भी अगर आप आम के बारे में बता सकें, ठीक है। तो इसमें मीठा लगे तो पूरा, आम फलों का राजा मीठा लगे तो पूरा खा जाए, यानी ये एक हिसाब से बच्चों को मजा भी आएगा उसको पढ़ने में। यानी मीठा मीठा आम होता है, अच्छा लगता है, इस तरह से फलों का राजा कहलाता है, ये गर्मी में होता है। इस तरह से आप बच्चों को फल के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके बाद ई से इमली होती है, यह भूरे रंग की होती है, ठीक है। जैसे ई से इमली गुड़िया खाती है, खट्टी चीज उसे भाती, इस तरह से कुछ कुछ जो भी है इसमें दिया हुआ है, उसी तरह से आप भी अपना पोयम के या राइम के फॉर्म में बता सकते हैं कि ई से इमली, इमली ऐसी होती है, खट्टी लगती है, सबको पसंद होती है। इस तरह से आप उनको जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर बड़ी ई से ईख होती है, इसका दूसरा नाम गन्ना भी है। जैसे ई से ईख बड़ी रस वाली, चीनी बना दूध से डाली, जो भी लिखा हुआ है इसमें, या जो भी आप बनाकर बोल सकते हैं। ई से ईख, ईख मतलब गन्ना होता है, गन्ने का रस पीते हैं, इस तरह से आप उनको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो अ से लेकर ई तक आप पूरा बच्चों को अच्छे से, उनको अच्छी तरह से राइम के फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में आप उनको बताना चाहें अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब जो बच्चे हैं, बच्चे क्या करेंगे, आपने जो भी अभी पढ़ाया है उनको, अब उसको वो पठन करेंगे, यानी अब बच्चे उसको दोहराएंगे। इस तरह से बच्चों का रिवीजन भी होगा और बच्चे उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना सीखेंगे, ठीक है। अब बोधात्मक कार्य, यानी बच्चे से अब आप उनसे प्रश्न पूछेंगे और ये आपको फिर समझ में आएगा कि आपने जो कुछ भी अभी डिस्क्राइब किया है बच्चों के सामने, वो बच्चे बता पा रहे हैं नहीं, यानी ये रिकॉल कराना है बच्चों से, जो आपने अ से अनार, आ से आम पढ़ाते समय उनको बताया था, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, जैसे आप प्रश्न करेंगे अनार के दाने किस रंग के होते हैं, तो आपने पढ़ाया था बच्चों को, बच्चे आंसर करेंगे अनार के दाने लाल रंग के होते हैं। फिर इमली का स्वाद कैसा होता है, इमली का स्वाद खट्टा होता है। ईख से क्या बनता है, ईख से चीनी बनती है, जैसे पढ़ा चीनी बना दूध में डाली, वो जो ऊपर था ना, अपने गन्ने का रस निकाल के उससे शक्कर बना के उसको दूध में डाला जाता है, ठीक है, ये था उसका सेंस। तो जो है ईख से या गन्ने से चीनी बनती है, ये बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। अब श्याम पट्ट कार्य, यहाँ कुछ और वर्ड लिखा हुआ है, यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। अब हम क्या करेंगे, रीडिंग और ये सब लिसनिंग जो भी हो गया, बच्चों का रिपीट कर लिए बच्चों ने आपके साथ, वो सब हो गया। अब उनको वो जो अ से लेकर ई तक है, वो आपको अब उनको लिखना भी सिखाना है, ठीक है। श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड वर्क उनको कराना है। तो सबसे पहले अब हम उनको अ लिखना बताएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अ बनाने के लिए सबसे पहले आधा गोला बनाएं, ठीक है। और फिर आधा गोला बनाने के बाद उसके नीचे एक और गोला बनेगा, एक और आधा गोला उसके नीचे बनेगा। उन दोनों के सामने थोड़ी दूरी पर एक सीधी रेखा खींचेंगे और उसके बाद सीधी रेखा खींचने के बाद एक स्टैंडिंग लाइन जोड़कर अ बना देंगे, ठीक है। इस तरह से अ बनाने के बाद आपको आफ से आम जो है वो भी उसी तरह से ही बनाना सिखाना है, प्लस उसमें एक और लाइन खींची हुई होगी, यानी कि दो स्टैंडिंग लाइन होगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी जो आ बनाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको उनको ई बनाना सिखाना है, यानी छोटी इमली जिसे कहते हैं, इमली का ई बनाना सिखाना है। इसके लिए सबसे पहले ऊपर एक सीधी रेखा खींचकर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, उसके बाद उसके नीचे एक सेमी सर्कल, फिर उसके बाद उल्टा एक सेमी सर्कल, और फिर दोनों को मिलाकर नीचे एक छोटी सी रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा आपका ई। और वैसे ही बड़ी ई बनाने के लिए सेम जो है प्रोसेस होगा, बस उसके ऊपर की तरफ एक हल्का सा छोटा सा सेमी सर्कल जो है रेफ जिसे कहते हैं लगाएंगे, जिससे वो बड़ी ई बन जाएगा। तो इस तरह से उनका राइटिंग वर्क या ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो आप ब्लैक बोर्ड में करवाएंगे, और उसके बाद बच्चों को क्लास वर्क यानी कक्षा कार्य जो है वो आप देंगे कि जो आपने ब्लैक बोर्ड में बनाया है बच्चे उसको लिखें।
और ये जो है वो सब आपके विजिलेंस में, आपके गाइडेंस में होगा। आप घूम घूम कर बच्चों का जो निरीक्षण कार्य करेंगे, बच्चे उस चीज को कॉपी करते रहेंगे और आप घूम घूम कर देखेंगे और श्योर करेंगे कि बच्चे जो भी चीजें उतार रहे हैं देखकर वो एज इट इज हो, अच्छे से करें और उसमें किसी तरह का कोई मिस्टेक जो है वो ना हो। इसके बाद आएगा रिवीजन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जैसे आप पूछ सकते हैं, कौन सा फल फलों का राजा होता है? आपने बताया था आ से आम, आम फलों का राजा है, तो बच्चे उसका आंसर देंगे कि आम फलों का राजा होता है। फिर किस फल को खाने से सेहत बनती है? आपने अनार पढ़ाते समय बताया था, अ से अनार, तो अनार को खाने से सेहत बनती है। फिर ईख का दूसरा नाम क्या है? तो ईख का दूसरा नाम गन्ना है। इस तरह से बच्चे जो है अगर करेक्ट आंसर देते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपने जो भी क्लास वर्क कराया है आज, या जो भी वर्क कराया है आज क्लास में, बच्चे उसको समझने में, सीखने में सक्सेसफुल हुए हैं। और फिर उस लेसन प्लान का, आपके उस डे प्लान का पूरा लास्ट वर्क क्या होता है? वो होता है होमवर्क, जो आप बच्चों को दे सकते हैं। कह सकते हैं कि आप सभी अपने घर से इस पार्ट को याद करके आएंगे और लिख कर भी लाएंगे। इस तरह से आपके लेसन प्लान का एंड होगा उनको होमवर्क देने के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का लेसन प्लान फॉलो करना बहुत आवश्यक होता है, सो दैट बच्चे अच्छी तरह से समझ सके। सो दैट्स वाई लेसन प्लान इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ एनी टीचिंग। यानी अगर आपने लेसन प्लान अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो बच्चे को पढ़ाने में और समझाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। So you have to follow the lesson plan before going to, you have to make the proper lesson plan before going to the classroom, or you have to follow that. So that's it for today. इसके बाद का next lesson plan हम next class में पढ़ेंगे. Till then, goodbye, take care.